हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में संविधान के महत्वपूर्ण आर्टिकल को कवर करेंगे। आज के जो क्वेश्चन है वे सारे सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलिएगा। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण का वर्णन है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है? तो किस अनुच्छेद में है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता का वर्णन दिया गया है, तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेशी यात्रा के अधिकार का संरक्षण प्रदान करता है? भारतीय संविधान में ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जो किसी भी व्यक्ति को विदेश की यात्रा करने का अधिकार प्रदान करता है? तो क्वेश्चन नंबर 2 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 21 में। अनुच्छेद 21 में यह दिया गया है कि आप विदेश की यात्रा कर सकते हो। आपसे पूछ सकता है कि हम जैसे विदेश की यात्रा करने जाते हैं तो वह संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो किस में दिया है? आप बता देना कि उस अनुच्छेद 21 में दिया गया है। तो आपके लिए वीडियो महत्वपूर्ण बनती है, तो वीडियो को ध्यान से और पूरा देखना ना भूलिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। किसी अपराध के अभियुक्त या स्वयं को अपने विरुद्ध गवाह बनाने के बाध्य नहीं किया जा सकता। आपका क्वेश्चन है, किसी भी अपराध के विरुद्ध अपने को गवाह नहीं बनाया जा सकता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में इसका जिक्र दिया गया है? तो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 20 में। अनुच्छेद 20 में आप अपने स्वयं के गवाह नहीं बन सकते। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 3। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ बताया गया है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत को राज्य का संघ बताया गया है? तो किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद 1 में बताया गया है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में इंडिया को भारत भी कहा गया है? इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो किस अनुच्छेद में किया गया है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 1 में। अनुच्छेद में 1 में इंडिया को भारत भी कहा गया है, तो ऑप्शन ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय संसद को भारत के एक नए राज्य के रूप में गठन देता है? तो कौन सा अनुच्छेद है? तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। एग्जाम की दृष्टि से आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 3 में। अनुच्छेद में 3 में भारतीय संसद को भारत के एक नए राज्य के गठन का निर्माण के लिए दर्जा दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद नए राज्य को भारतीय संघ में शामिल कर सकता है? संसद नए राज्यों को संघ में शामिल किस अनुच्छेद के तहत कर सकता है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 2 में। अनुच्छेद 2 के तहत भारत किसी भी नए राज्यों को अपने भारतीय संघ में शामिल कर सकता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर लेंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को नागरिकता के अधिकार को नियमित या रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान करता है? नागरिकता की शक्ति, हमें भारत में रहने की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस अनुच्छेद में है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 11। ऑप्शन डी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय किस अनुच्छेद में व्यवस्था है कि कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन पारित किया गया तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी? या अगर कोई भी कानून मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो उसे मान्यता नहीं दी जाएगी या अमान्यता माना जाएगा? तो किस में दिया गया है? तो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 13 में। अनुच्छेद 13 में अगर कोई भी ऐसा कानून बनाया जाता है जो मौलिक अधिकारों का हनन करता है तो उसे अमान्यता दी जाएगी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? विधि के समक्ष समता के अधिकार से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? तो कौन सा अनुच्छेद है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का उल्लेख दिया गया है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है कि नागरिक के साथ उसका धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 11 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस अनुच्छेद में अंकित है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति व लिंग, वंश के अनुसार उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा? तो किस में है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद सी, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में धर्म, लिंग, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा।
आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षा संस्थानों में जिन्हें गैर सरकारी व गैर अनुदान की प्राप्ति शामिल है, अन्य पिछड़ा वर्ग, अन्य सूचित जाति और अनुसूचित जाति हेतु संरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है, तो किस अनुच्छेद में प्रदान की गई है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 15 के 5 में। अनुच्छेद 15 के 5 में यह प्रावधान दिया गया है, तो ऑप्शन भी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थापित कैच ऑफ नियम संविधान के किस अनुच्छेद में से संबंधित है? कैच ऑफ नियम संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 16 के 4 में ए में, अनुच्छेद 16 के 4 ए में विवरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों के अधीन सेवाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के पक्ष दो नति के मामले का आरक्षण के लिए उपबंध है? तो क्वेश्चन नंबर 14 आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, तो किस में है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, अनुच्छेद 16 के 4 ए में, अनुच्छेद 16 के 4 ए में विवरण है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूल अधिकारों का प्रावधान है? आपका क्वेश्चन है कि भारत के किस अनुच्छेद में हमें बोलने की स्वीकृति है? जैसे हम किसी भी व्यक्ति से बोल सकते हैं, तो उसकी स्वतंत्रता हमें किस अनुच्छेद में दी गई है? तो किस में दी गई है? आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में। किस में दी गई है? अनुच्छेद 19 में दी गई है। तो क्वेश्चन नंबर 15 आपके लिए